जागो रे जागो आदिवासी पायो कि महुता हो निंदरा में। सालमगढ़ बड़ा क्यों हो रहा है, रायपुर बड़ा क्यों हो रहा है, बांसवाड़ा बड़ा क्यों हो रहा है और किस आधार पर हो रहा है? कहीं ना कहीं आर्टिकल 142 का उल्लंघन हो रहा है मेरे भाई। हमारे यहाँ पर नगर पालिका नगर निगम इसका विस्तारीकरण ये लोग नहीं कर सकते, गठन नहीं कर सकते। आर्टिकल 243 ZC के तहत उल्लंघन हो रहा है ये सरेआम। ये प्रशासन और नेताओं को पता नहीं है क्या भाई? यहाँ पर ये पावर प्लांट, अभी पावर प्लांट की बात चल रही है। ये पावर प्लांट इस आधार पर जबरदस्ती हमारे लोगों को बुला करके ग्राम सभा बना करके, फर्जी ग्राम सभा बना करके ये लोग साइन करवा रहे हैं, हमारी जमीनों को छीनने का प्रयास कर रहे हैं। कानून उठा करके देख ले। आप सबसे मेरा निवेदन है, आज आपने पैसे ले लिए तो कोई बात नहीं, लेकिन ये जो जमीन है उनके नाम नहीं चढ़ सकती। आज भी अगर आप एक हो गए तो किसी के बाप की ताकत नहीं यहाँ पर पावर प्लांट लग जाए, लेकिन हमको एक होना पड़ेगा। इमली के कांच में पड़ेंगे, एक बीजेपी में पड़ेंगे, एक कांग्रेस में पड़ेंगे। देश के खाने वाले लोग हमारे यहाँ के मूल राजनेता है, उनको समझना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा कि भाई ये अनुसूचित क्षेत्र है, शेड्यूल एरिया है। यहाँ की जो जमीन है वो गैर आदिवासियों के नाम नहीं हो सकती है, बड़ी बड़ी संस्थाओं के नाम नहीं हो सकती है। ये जो पंखे लगे हुए बड़े बड़े, ये भी असंवैधानिक रूप से लगे हुए हैं मेरे भाई। हमारे बोले वाले आदिवासियों को गुमराह कर करके जमीन छीन रहे हैं। 1960 में हमारे 60 से ज्यादा % आदिवासियों की जमीन थी, लेकिन आज की तारीख में वो जमीन 21% रह गई। चलो ठीक है, आदिवासी मर गए होंगे, आधे हिंदू बन गए होंगे, मुसलमान बन गए होंगे, ईसाई बन गए होंगे, लेकिन वो जमीन तो ईसाई नहीं बनी होगी, वो जमीन तो हिंदू नहीं बनी होगी। कहीं ना कहीं हमारे साथ में दोगली नीति के साथ में हमारी जो जमीन है उसका अधिग्रहण हुआ है, हमारे लोगों का विस्थापन हुआ है। आज ये जो जंगल था, इस जंगल पर कब्जा कर लिया इन लोगों ने असंवैधानिक रूप में। असंवैधानिक रूप से इन्होंने जंगल पर कब्जा कर करके हमारा जंगल समाप्त किया है। आज माई डैम बनो, जमीनी हमारी डूबी, पानी ले जाकर के गुजरात में बांटा जा रहा है। हमारे यहाँ कानपुर में पानी नहीं मिल रहा है। भाई जल जंगल जमीन पर अनुसूचित क्षेत्र में केवल और केवल आदिवासियों का अधिकार है, और इस आदिवासियों के इस अधिकार का खुला उल्लंघन हो रहा है। जब तक हम लोग एक नहीं हुए, जब तक हम लोग मुट्ठी की तरह बन करके एक नहीं रहेंगे, तब तक ये लोग हमारे साथ में अन्याय करेंगे, अत्याचार करेंगे, और हमारे यहाँ के जो बीजेपी कांग्रेस के दोगले लोग हैं वो साइन कर करके हमारा आरक्षण बेच देंगे, हमारी जमीन बेच देंगे, जैसा इन्होंने बेचा है। ऐसा बताइए। अच्छी बात है। 2013 में हमारे ही अपने चुने हुए नेता ये आरक्षण बेच करके आए। हमारे दो हक की लड़ाई थी। तो ये साइन देख लो इनके। चलो वो वीडियो छोड़ो। राइया मीणा, ये सारे लोग 2013 में हिस्से की जो नौकरी है, 50% जो आरक्षण है, उसको कहीं ना कहीं गैर आदिवासियों के नाम करके आए। આપણે જાતનો, આપણે હકનો જો અધિકાર તો वो પરાયાની નામે કરી આવ્યા ને આપણું ફેરી ગાંડા થઈને બાદ ફેર વોટ દઈ દીધો વળાને છે। 2013 में इन लोगों ने हमारे साथ गद्दारी करी। ये साइन है, प्रस्ताव है, आपको तो कोई बताते नहीं है, ये बीजेपी कांग्रेस के गधेड़े, क्योंकि उनको पता है हमारे हाथ से गलती हुई है। इन्होंने हमारे क्षेत्र में नुकसान किया है, हमको पागल समझा, बेवकूफ समझा। हमने इनको वोट दे करके वहां इसलिए भेजा था कि हमारे हक और अधिकार के लिए लड़ना, हमारे संविधान की रक्षा करना। ये संविधान की रक्षा करके आए भाई। ये हमारे हिस्से का जो भी था, समानता मंच के आवेश में आकर के, बातों में आकर के इन लोगों ने साइन किए और हमारा 50% आरक्षण गया। 100% हमारा अधिकार है, वो जल्दी मिला पाए। हमारे हक जो है वो उनको दे करके आ गए। कितना नुकसान हुआ? 35,000 नौकरियां चली गई भाई।
आदिवासियों के 35,000 लोगों का नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? 35,000 घरों का नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? इसके लिए आवाज कौन उठाएगा? बीजेपी और कांग्रेस के तो साइन करके आ रहे हैं। ये 2013 में कांग्रेस ने किया, बड़ी मुश्किल से बांसवाड़ा और डूंगरपुर के लोगों ने मिलकर के पैसे इकट्ठे करके 3 लाख में केस जीते। लेकिन 2 महीने बाद सागवाड़ा में फिर से समानता मंच की रैली होती है। हमारे आदिवासी फिर वेस्ट पेला में कहीं जंगी लगाई फिर जाती है, वहां पर जाकर के फिर रैली करी। हमारे लोग बैठ गए, 50,000 लोग इकट्ठे हुए। उन्होंने लिखा 1.5 लाख लोग इकट्ठे हुए। ये आदिवासी ये चाहते हैं कि इनके हक का जो आरक्षण है वो गैर आदिवासियों के नाम किया जाए। फिर से बीजेपी के नंदलाल जी मीणा, जीतमल जी खड़ग, धन सिंह रावत, गोपी चंद मीणा, देवेंद्र कटारा, ये जितने भी विधायक थे, इन्होंने जाकर के फिर से साइन कर दिया और सद्भावी मूल निवासी के ऊपर नाम पर हमारे साथ में आज दिन तक दिलवार हो रही है मेरे भाई। और हम लोग आज भी बीजेपी कांग्रेस कर रहे हैं। आधा कांग्रेस वाला राजी था हमारे ते नाम नहीं देता। अरे भाई, बीजेपी वाले और कांग्रेस वाले दोनों के दोनों गद्दार निकले, हमारे इस एरिया का विनाश किया, सर्वनाश किया। और हम लोग आज भी किस नाम पे लड़ रहे हैं आपस में? ईसाइयान नाम थी, हिंदुआन नाम थी, मुसलमान नाम थी, बीजेपी नाम थी, कांग्रेस ने नाम थी। आज एक थावन वारो है कि नहीं? आज हम सबको एक होना पड़ेगा। इस एकता के लिए आदिवासी परिवार मिशन लेकर के चल रहा है, सब तरफ धूम धड़ाके से चल रहा है। आज पहली बार आप लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हो, पहली बार मीटिंग को सुन रहे हो, इस बात को बार बार सुनो। आज सुनने की जरूरत है। एक पाया बनावे ना, पायो बिल्डिंग ना तो सारू ज पाया रे पाया हो। अपने आप ने कमजोर मत समझो। आमा भी एकला से एकला वटी थोड़ो खाड़ी एवी वादी लगाड़ी थी, आज बड़ी वादी बनी गई। वणी मेर भी कड़ी 5 जने इस वादी लगाड़ी होगा। तो हमको मिल करके आज कहीं ना कहीं ये जागरूकता बढ़ानी होगी। और गोविंद गुरु महाराज, देवापुरी महाराज, मावजी महाराज, ज्योति सर महाराज, हमारे निकलक जी, इन सबको गहराई से समझना पड़ेगा। उन्होंने हमारे संविधान के अनुरूप बात करी, उस बात को लेकर के आगे बढ़ना होगा और हमको एक होना पड़ेगा भाई। 300 साल की जो तपस्या है, उनकी जो अधूरी इच्छा है, उसको आगे बढ़ाना होगा। आज मानगढ़ में हमारे 1.5 लाख आदिवासी मारे गए। ठीक है, 1.5 लाख आदिवासी मरिया, पर हमारे 4-5 जने ते नाम आल दियो लो ताकि हम कटे मूर्ति लगाड़ा। आज दिन तक 1.5 लाख आदिवासी मारे गए, लेकिन एक भी शहीद का नाम हमको नहीं दिया जाता है। हमारे साथ गद्दारी है कि नहीं है? खरसावा कांड 29,000 आदिवासी मारे गए, एक भी आदिवासी का नाम हमको नहीं दिया जाता है भाई। रहते आज दिन तक देखा गया राणा पूजा भील की मूर्ति, कहीं पर बिरसा मुंडा की देखी क्या? कहीं पर कालीबाई कलासुआ की देखी क्या? नहीं देखी। हम लोग तो आपस में लड़ते रहते हैं, खाली हनुमान जी की, राम जी की, फलाना की, ईसा मसीह की, इसकी। अरे भाइयों, ये हमारे कोई पूर्वज नहीं हुए। हमारे पूर्वज हमारे समाज के लिए लड़ने वाले बिरसा मुंडा है, हमारे समाज के लिए लड़ने वाले टाटिया मामा है, हमारे समाज के लिए लड़ने वाले हमारे जो पुरखे हैं, वो एक इतिहास रच के गए हैं। कहीं ना कहीं हमको एक करने की कोशिश करके गए हैं। उसी एकता को हमको आगे बढ़ाना है। आगे बढ़ करके हमको एक मिसाल कायम करनी है। अरे तो खड़ो भजन है, वो बोलिंग में वाणी विराम करूंगा। अरे जागो रे जागो आदिवासी पायो कि महूता हो निंदरा में। अरे जागो रे जागो आदिवासी पायो कि महूता हो निंदरा में। आदिवासी पायो कि महूता हो निंदरा में। अरे आरक्षण खाए है, अधिकार खाए है कि महूता हो निंदरा में। आरक्षण खाए है, अधिकार खाए है कि महूता हो निंदरा में। अरे जंगल खाए है, जमीनें खाए है कि महूता हो निंदरा में। जंगल खाए है, जमीनें खाए है कि महूता हो निंदरा में। अरे नौकरी खाए है, मजूरी खाए है
कि महूता हो निंदरा में। नौकरी खाए मजूरी खाए के महूता हो निंदरा में। भाई हमारी नौकरी 35,000 तो खा गए हैं ये लोग, हम अभी तक सोए हुए। हजारों बीघा इन लोगों ने अपनी कबर में कर ली है और आज दिन तक हम सोए हुए हैं। और मजूरी मजदूर आपड़ो, ठेकेदार आपड़ो, सॉरी